नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे डिटर्मिनेंट है, अगर हम ईच एलिमेंट को किसी भी लाइन के ले लें, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें यानी कि रो की बात कर रहे हैं, या वर्टिकल लाइन ले लें, या जैसे कि कॉलम की बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, इस तरह से। तो किसी भी रो को ले लें, मान लीजिए कि सेकंड रो ले लेते हैं। अगर हर एक एलिमेंट को इस लाइन के हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फैक्टर से कह लें, यानी कि नंबर की बात कर लें 2 से 4 से 5 से, तो जो पूरा डिटर्मिनेंट होगा उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस फैक्टर से, तो वो बराबर होंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये कहती क्या है प्रॉपर्टी। तो पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो के जो है उसके हिसाब से सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। 6 - 8 यानी कि ये क्या आ गया, -2। फिर ये 4 है, यहाँ पर -4 आएगा क्योंकि साइन रूल के अकॉर्डिंग ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ -4 आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे। 2 - 12 ये कितना आ गया, -10। और फिर जो है +3, ये 3 हो गया। और ब्रैकेट में क्या आ गया, 4 - 18 यानी कि ये आ गया -14, ये आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं। चलिए, ये आ गया हमारे पास -2, ये आ गया +40 और ये आ गया -42, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए -42 और -2 ये क्या आ गया हमारे पास, -44 और +40 यानी कि आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। ये सिंपल हमने इसको सोल्व किया। अब हम क्या करते हैं, रो 2 को यानी कि रो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 3 के साथ, ऐसा कह लेते हैं। और फिर जो है इसको सोल्व करते हैं, रो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसको अब जो मॉडिफाई हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 4 3। ये क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 आ गया, ये 18 आ गया, ये 12 आ गया, क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे ये सेम है 3 2 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो इससे हमें समझ आएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है क्या बताती है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट रो के साथ ही इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 1 और ब्रैकेट में क्या आ गया 18 - 24 यानी कि -6 आ गया। उसके बाद +4 आ गया, सॉरी -4 आ गया, ये माइनस रहता है। और ब्रैकेट में क्या आ गया 6 - 36 यानी कि यहाँ पर ये क्या आ गया -30। और फिर 3 आ गया प्लस का, यहाँ पर ये 3 प्लस का है। और 12 - 54 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 18 3 × 54 होगा, उसमें से 12 को घटा देंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 यानी कि 42 आ गया। ये आ गया -42 क्योंकि जो है 18 3 × 54 है, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, उसमें 12 घटाएंगे, -42 आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, -6 आ गया, ये प्लस का 120 आ गया, और यहाँ पर ये माइनस का क्या आ गया 3 2 × 6 और 12 यानी कि 126 आ गया माइनस का। अब यहाँ पर देखिए ये और ये इसको ऐड कर देंगे, -132 आ गया और प्लस ये 120 है, यानी कि 132 ये माइनस का है, 120 प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया, यानी कि इसका आंसर आया 12। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर -4 आया था और यहाँ पर ये -12 आया है। अब यहाँ पर हमने सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है, जैसे हमने एक लाइन को, चाहे वो रो के केस में हो, कॉलम के केस में हो, जिससे भी मल्टीप्लाई किया है, जिस भी फैक्टर के साथ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी हमें उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें जो प्रॉपर रिजल्ट चाहिए। यानी कि जो ये है, तो यहाँ पर ये अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 से किया था, पूरे रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होंगी। यानी कि एक लाइन को किसी भी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें या पूरे डिटर्मिनेंट के रिजल्ट को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर जो है सेम आएगा। तो ये इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।